दूसरा उनके कारण ध्यान में आया कि हम कौन है, इस बात को हम लोग भूल गए। हमारे पुरखे कौन थे, वे कितने शूरवीर थे। हमारे ऋषि कौन थे, वे कितने विद्वान थे। हमारे योद्धा कौन थे जो इतने शूरवीर थे कि जिन्होंने अपनी इस सनातन धर्म और संस्कृति को इतने वर्षों तक जीवित रखा। और इसलिए उनके ध्यान में आया कि यदि इस देश को फिर से आज़ाद करना है और इसको एक समृद्ध बनाना है तो इस मूल हिंदू समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको साथ में लाना पड़ेगा, साथ में रहना, साथ में जीना, साथ में सोचना और साथ में काम करना सिखाना पड़ेगा। और इस नाते ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शुरू हुआ और आज हम सब लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठनों के माध्यम से हिंदू समाज का काम और हिंदू जीवन मूल्यों की स्थापना का काम इस देश के अंदर चल रहा है। इन सब के कारण देश के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आता हुआ भी हम सब लोगों को दिखाई देता है। राम मंदिर अभी अभी बना, धारा 370 कुछ वर्षों पहले हट गई। पहले जो लोग कहते थे कि भले ही गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो, अब वे लोग भी अपने सिर के ऊपर जन्माष्टमी के दिन दही की हांडी लेकर घूमने के लिए मजबूर हो गए। तो ये काहे से होता है? जब समाज जागता है तब ऐसा होता है, जब समाज स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है तब ऐसा होता है। और इसलिए जो समाज इकट्ठा रहता है, संगठित होता है, वही सबल होता है, वही शक्तिवान होता है। और जिसके पास शक्ति होती है उसी की दुनिया के अंदर बात सुनी जाती है। ये बात हम सब लोग जानते हैं। और इसलिए संगठन में शक्ति है, इसलिए हिंदू समाज को एक संगठित अवस्था में रहने की एक आदत हम सब लोगों को विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्य हमारे पास बहुत है। हमने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर भगवान जो है हर जीव के अंदर व्याप्त है, ये सत्य है। हमने कहा कि हर स्त्री के अंदर माता भगवती का वास है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस सत्य को बल तब प्राप्त होगा जब समाज इसके पीछे शक्ति बनकर के खड़ा होगा। और इसलिए शक्ति तब जागृत होती है जब समाज संगठित होता है। दुनिया शक्ति के पीछे चलती है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो कई दिनों तक ऊपर स्वर्ग में से देवता देख रहे थे राम और रावण के युद्ध को। वे मन से चाहते थे कि रावण की पराजय हो, लेकिन चुप थे। जब धीरे धीरे युद्ध आगे बढ़ने लगा तो जय हो कहते थे, लेकिन किसकी जय हो ये नहीं कहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनको ध्यान में आया कि अब राम की जय होने वाली है, क्योंकि मेघनाद मर गया, कुंभकर्ण मर गया, तो अब राम की जय और रावण की पराजय होने वाली है, इसलिए फिर वो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय लगाने लगे। तो देवता भी शक्ति को देख करके अपना वरद हस्त प्रदान करते हैं। और इसलिए संगठित रह करके शक्ति अर्जित करना ये हिंदू के रूप में हम सबका कर्तव्य है और जिंदा रहने का रहस्य है। ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और केवल अकेले आदमी की शक्ति से काम नहीं चलता है, शक्ति सबकी मिलकर के लगनी होती है। एक बार क्या हुआ कि जंगल के अंदर एक बड़ा हाथी था, वो थोड़ा पागल हो गया तो सब जगह तहस नहस करने लगा। एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था जिसमें उसके बच्चे थे, और हाथी ने उस पेड़ को भी गिरा दिया, बच्चे मर गए। चिड़िया को आया गुस्सा, वो रोने लग गई बाहर खड़ी होकर के। तो जंगल के और भी कुछ जानवर उसके पास आकर के रोने लगे कि हाँ यह हाथी बड़ा बदमाश है और इसने गड़बड़ कर दी है। तो चिड़िया कहती है उनको कुछ करना चाहिए। उसने कहा कि सबने ये हाथी इतना बड़ा, हम इतने छोटे, हम क्या कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं कर सकते, कुछ उपाय लगाते हैं। तो उन्होंने एक उपाय लगाया। मेंढक ने कहा कि मैं ये समुद्र के पानी के पास एक छोटी सी चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है, उस पर जाके टर करूँगा तो पानी पीने के लिए हाथी उधर आएगा, तो उस समय अपन कुछ कर देंगे। लेकिन उधर हाथी क्यों आएगा, पानी तो है ही नहीं। तो चिड़िया ने कहा कि मैं सबसे पहले ऊपर से उड़ करके उस हाथी की आँख फोड़ दूंगी। जब मैं हाथी की आँख फोड़ दूंगी तो वो दर्द से बिलबिलाएगा तो पानी की तरफ भागेगा, और जब वो पानी की तरफ भागेगा तो उस समय ये मेंढक जो है ये टर्राने लगेगा। तो उसको लगेगा कि मेंढक टर्रा रहा है, यानी पानी यहाँ पर है। तो जैसे ही वो पानी की तरफ आएगा तो पानी तो वहाँ है, वो है नहीं, पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, और चूंकि अंधा है और पानी मिलेगा नहीं तो गुस्से में कुछ हरकत करेगा और नीचे गिर करके मर जाएगा। ये एक छोटी सी कथा है, ये काल्पनिक कथा भी हो सकती है, लेकिन इसका बोध क्या है कि सब मिलकर यदि कितने भी कमज़ोर हुए तो भी यदि साथ में मिल करके काम करेंगे, मिल करके रहेंगे तो बड़े से बड़ी विपत्ति को टाल सकते हैं। और इसलिए हिंदू समाज के नाते हम यदि इकट्ठा होकर के रहेंगे तो हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाल सकते हैं। जैसा अभी दीदी ने कई बातों का उल्लेख किया, लव जिहाद का किया, मतांतरण का किया, तो इन सब से हम टाल सकते हैं। और इसलिए अपने आप को खुद को
पहचानना, चीज़ों को देखना कैसे, ये दृष्टि भी हमको विकसित करनी पड़ेगी। हर चीज़ में उल्टी बात ढूंढना, हर चीज़ में नकारात्मक बात ढूंढना, ये भी ठीक नहीं होता है। इसलिए चीज़ें हमेशा अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होती है, वो बदलती रहती है और उसके अनुरूप अपनी देखने की दृष्टि भी विकसित करनी पड़ती है। एक कक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थी बैठे थे, शिक्षक ने किया कि आज हम एक प्रयोग करके देखेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? तो उसने कहा कि एक बड़े बर्तन के अंदर पानी ला के रखा और दूसरे बर्तन के अंदर शराब ला करके रखी, और फिर उन्होंने कहा कि वो बाहर एक गधा चल रहा है घास, उसको लेकर के आओ। तो गधे को लेकर के आए। अब गधे को लेकर के आए और गधे को उन दोनों बर्तनों के पास ला गए। गधे ने दोनों को देखा, सूंघा और बाद में पानी का जो बर्तन था, भगोना था, उसके अंदर मुंह डाल के पानी पी करके वो चला गया। फिर शिक्षक ने शिक्षार्थियों से पूछा कि बताओ बच्चों, इस दृश्य से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक लड़का उठा और उसने कहा कि मास्टर जी मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। तो उन्होंने कहा कि इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जो दारू नहीं पीता वो गधा होता है। तो अब ये देखने की दृष्टि है। वो ये भी कह सकता था कि गधा दारू नहीं पीता, वो तो पानी पीता है। तो इसलिए परिस्थिति को, चीज़ों को देखने का एक विवेक विकसित करना ये बहुत ज़रूरी है। और हमेशा निराशा की बातें नहीं करना। जीवन के अंदर आशा के ऊपर आसमान टिका हुआ है, ऐसा अपने यहाँ कहते हैं ना। तो इसलिए सब खराब है, लोग खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा नहीं है। सब कुछ खराब होता तो दुनिया टिकती नहीं। और इसलिए अपनी आशा, अपना भरोसा ये हमेशा जिंदा रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को पलटने का सामर्थ्य हिंदू समाज रखता है यदि वो इकट्ठा होकर के काम करें। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में दो लोगों को पकड़ करके लाया गया कि ये बहुत गड़बड़ करते हैं, इनको, इसने किसी को मारा है, इनको फांसी की सज़ा दे दो। दोनों को जेल में डाल दिया, फांसी का दिन तय हो गया। तो उसमें जो एक बैठा था उसने कहा यार कुछ तो करना चाहिए, निकले कैसे, जबरन क्यों फांसी पर चढ़ना? तो उसने कहा कि कुछ उपाय करते हैं। तो उसने राजा के यहाँ सिपाहियों से बोल करके एक बात फैला दी कि मैं जो हूँ एक ऐसा घोड़ा बना सकता हूँ जो हवा में उड़ सकता है। तो जो दूसरा साथ में आया था उसने कहा यार तुम पागल हो गए, ऐसा कभी बनता है? बोले हो सकता है। अच्छा देखो, राजा को खबर लगी, राजा ने इसको बुलाया। बोले बना सकते हो? हाँ बना सकता हूँ। कितना समय लगेगा? बोले 3 महीने लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उस समय किसी ने मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बोले नहीं करेंगे।